हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है थर्सडे की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं यहाँ सबसे पहले कपड़े घुमा रही थी। जैसे कि आपने देखा था, मैं पूरे सोफ़े के कवर वगैरह मैंने शाम को निकाल लिए थे, तो बस उन कपड़ों को ही मैं यहाँ घुमा रही थी। उसके बाद मैंने दोपहर का खाना तैयार किया, जिसमें कि मैंने मिर्ची के पकौड़े बनाए थे, चावल था, सिंपल सी अरहर दाल थी और साथ में बैगन की सब्जी थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिंपल खाना बनाया था दोपहर को। हाँ जी, तो ये है उसके बाद शाम का समय। दिन में मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था, ये शाम का समय हो चुका था। तो मुझे ना धनिया, आलू और मटर लेने थे, तो मैं उस लिए गई थी मार्केट, सब्जी मार्केट। तो यहाँ हमारे ना थर्सडे और संडे के दिन मार्केट लगती है। तो लेने तो एक दो चीज़ें ही गई थी, फिर मैंने जब देखा कि फ्रेश गाजर वगैरह है और दो तीन सब्जियां फिर मैंने साथ में ले ही ली। मैंने सोचा कि जब आई हूँ तो ले लेती हूँ, नहीं हुआ तो फिर संडे को नहीं जाऊँगी। वैसे मैं ना पूरे संडे की मतलब पूरे वीक की सब्जी ना एक साथ ले आती हूँ, और जैसे 5-6 सब्जियां ले आती हूँ तो उससे पूरा मतलब वीक निकल जाता है। और जैसे ज़रूरत बीच में पड़ती है तो फिर रमन ला देता है या मेरे हस्बैंड ला देते हैं। तो बस गई थी तो फिर मैंने 2-3 सब्जियां भी ले ली। उसके बाद घर आते ही मैंने जो कपड़े प्रेस करके रखे थे एक दिन पहले, वो कपड़े मैं अलमारी में, डैड जी के जो कपड़े थे ना वो अलमारी में लगा रही हूँ। और इसके बाद शाम के टाइम पे मैंने सोचा कि मैं चादर चेंज कर देती हूँ, बेडशीट और पिलो कवर, कुशन कवर ये सब चेंज कर देती हूँ। शाम को निकाल देने से क्या रहता है ना, सुबह सुबह मशीन लगाओ ना तो ये कपड़े जो रहते हैं ये घूम जाते हैं मशीन में और धुल जाते हैं। और कोई टेंशन भी नहीं होती कि हाँ अभी बेडशीट सुबह सुबह मॉर्निंग में चेंज करनी है। उसके बाद जब डस्टिंग करनी है, अपने क्लीनिंग करनी है रूम की, तब अपन वो कर लो। और पहले से निकली रहती है तो फिर आसानी हो जाती है काफ़ी। तो बस कर ली है मैंने इस कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज, पीलो कवर, कुशन कवर सब चेंज कर लिए है। इसके बाद मैं ना जो कपड़े सूखे थे उन्हें लेने के लिए बाहर आ गई थी। फिर ये भी काम एक बहुत बड़ा काम होता है, धो तो लो मशीन में लेकिन उसे संभालने का काम बहुत बड़ा काम हो जाता है। संभालना मतलब तय करने वाले कपड़े अलग करो, प्रेस करने वाले कपड़े अलग करो। तो फिर ना बस मैं इन कपड़ों को लेकर आई थी। और ये कपड़े भी एक दिन पहले के थे, जो मैंने घुमाए थे वो अभी मैंने सूखने नहीं डाले थे, क्योंकि ना यही कपड़े नहीं सूखे थे, धूप उतनी आ नहीं रही है तो इस वजह से कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। तो एक दिन पहले डाले थे मॉर्निंग में और ये रात को मैं लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट डे, तब जाके अभी भी कोई कोई कपड़े गीले ही थे, हल्के हल्के। तो बस कपड़ों को अंदर लेकर आई हूँ। अब इन्हें तय करने वाले जो कपड़े हैं ना इन्हें तय कर लूँगी, और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना उनको मैं अलग कर दूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं प्रेस कर लूँगी। और जिन कपड़ों को तय कर रही हूँ ना, इसके बाद मैंने इन कपड़ों को ना अलमारी में भी लगा दिया था। ठंड के दिन में ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने काम है इतने काम है, ऐसा लगता है सुबह से लगे रात हो जाती है, इतने बिजी दिन निकलता है। एक तो दिन छोटे होते हैं, काम तो खैर उतने ही रहते हैं, पर ये होता है कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे दिन छोटे होते हैं और फिर जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे मटर हो गया, गाजर हो गया, साग वगैरह हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये टाइम खींचती हैं ये चीज़ें। तो बस मैं जो सब्जियां लेकर आई थी मैंने सब्जियों को भी संभाल लिया था। और जो मटर रहते हैं ना मैं तुरंत हाथ के हाथ छील लेती हूँ, इससे क्या होता है वो ख़राब नहीं होते। और नहीं तो ना एक दो दिन जो छोड़ दो ना, अगर थोड़ा सा भी मटर में पानी रह जाए ना तो मटर में पूरे ना मटर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं मटर को इसलिए तुरंत छील लेती हूँ। और छीलने के बाद ना मैं इसे जो डब्बे होते हैं ना अपने पास में, जैसे आपके पास कोई मिठाई का डब्बा हो पहले का पड़ा, आप उसमें डाल सकते हैं, या आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर हो आप उसमें डाल सकते हैं। नहीं है तो जिप लॉक वाली पॉलीथीन्स आती हैं, मैं कई बार उसमें भी डाल के रख लेती हूँ। तो इस मटर को डालकर ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, ये बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते हैं। तो जब नहीं हो ये ऐसी की वैसी ही रहेंगे, भले आप इसको 1 साल रख लें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसे ऐसे ही करके ना फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर मुझे जब ज़रूरत होती है सब्जियों में डालने के लिए तो मैं बस फ्रीज़र से निकालती हूँ और बस इसे सब्जियों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो छिले छिलाए मटर भी मिल जाते हैं। और जब जल्दी रहती है ना तो कोई चिंता नहीं होती कि हाँ मटर की सब्ज़ी बनानी है, मटर छिलने नहीं, पहले से तैयार रहते हैं तो टेंशन नहीं होती। इसके बाद मैंने रात को बनाने थे आलू के पराठे। तो देख रहे हैं आप आलू कितने गर्म हैं। तो बस मैंने ना आलू उबलने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। आलू उबल चुका, फिर मैंने आलू को छिल भी लिया और अब मैं आलू को मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैं 2 तरह के पराठे बना रही थी। जैसे बच्चे जो हैं वो एकदम सिंपल पराठा खाना पसंद करते हैं और कोको भी एकदम सिंपल खाता है, यानी उसमें प्याज, धनिया, मिर्ची, अदरक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे तीनों बच्चे इसी तरह से खाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो आलू थे ना उसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर मिक्स कर लिया है। डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना नमक वगैरह लेते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं।
और बस इसको सिंपल सा पहले मैंने वो कर लिया है, तैयार कर लिया है मिक्स करके। और बस पहले बच्चों के लिए अलग से पराठे बनाऊंगी, ऐसे रमन के लिए, शरण के लिए और कोको के लिए। ये लोग ऐसे ही खाते, मेरा कोको भी बहुत खुश होकर खाता है आलू के पराठे। और बाकी सबके लिए मैंने प्याज, मिर्ची और धनिया अलग से कट कर लिया था। आधे में मैं प्याज, मिर्ची और धनिया मिक्स कर दूंगी और आधे को वैसे ही रख लूँगी। और जल्दी बनाने के लिए ना मैंने 3-3 तवे रख लिए थे। और जब मेरे को ऐसे ही होता है कि मेरे को लगता है ना कि मैं जल्दी खाना बना लूँ, सबको इकट्ठे गरम गरम खिलाऊँ, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 से 3 तवे रख लेती हूँ और फटाफट सेकी जाती है। और साथ में मैंने ना चाय भी बना ली थी और दही भी ले आए थे मार्केट से। तो इस वजह से था कि जिसको दही के साथ खाना होगा वो दही के साथ खा लेगा, और जिसको चाय के साथ लेना होगा वो चाय के साथ ले लेगा। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठे। ये देखिए इस तरीके का मैंने एक प्याज वाला तैयार कर लिया था और एक सिंपल तैयार कर लिया था। अब बस फटाफट मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी, और स्टफिंग भी मैं ना अच्छी जैसे ना खुली भरती हूँ। खुला मतलब मसाला, यानी ज़्यादा मसाला डाल के बनाते हैं ना अपन, तो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और सिंगल मैं पेड़ा लेती हूँ, इसके लिए डबल पेड़ा मैं कभी भी नहीं लेती। बस सिंगल पेड़ा लेके उसमें मैं फटाफट पतले पतले पराठे हमारे घर में पसंद करते हैं, तो मैं सबके लिए फिर पतले पतले पराठे बना देती हूँ। और बस मैंने एक तवे में डाल दिया है, फटाफट मैंने सारे तवे में डाल दिए थे पराठे। अब दोनों तेल लगा के दोनों तरफ से सेक लूँगी और लास्ट में दही के साथ में इसे मक्खन लगा के सर्व कर दूँगी। इस टाइम पे आजकल बच्चों की चलती रहती है क्लास ऑनलाइन, तो इस वजह से ना बच्चों को पहले से मतलब मैं प्लेट लगा देती हूँ, उसके बाद बच्चों को हवाई लगा देती हूँ, तो बच्चे फिर पकड़ाने का काम करते हैं। और बस फिर खाना वगैरह हो गया, फिर मैंने जो बर्तन थे रात के वो भी धो लिए थे। अब मैं करने लगी थी रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है मेरी नाइट की। तो सबसे पहले तो मैं गैस वगैरह पूरी साफ़ करती हूँ सर्फ लगा के अच्छे से। जब ये पूरा हो जाता है फिर टाइल्स वगैरह करनी रहती है। तो इस तरीके से ना मैं एक एक चीज़ को रात को साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ रहती है ना, तो आप जब सुबह उठकर आते हैं ना तो आपको काम करने की मन भी करता है और एक एनर्जी भी लगती है काम करने के लिए। नहीं तो पता अपन जैसे रात को किचन साफ़ करके ना सोए ना, और सुबह जब मॉर्निंग में उठ के किचन में आओ ना, तो इतनी मतलब सुस्ती सी चढ़ती है ना। अगर किचन गंदा रहे तो सुबह सुबह आपको जूठे बर्तन धोने पड़े और किचन साफ़ करनी पड़े, तो बहुत वो लगता है। मैं तो कभी मतलब ऐसा होता है, कभी अगर हो गया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, तो मैं क्या करती हूँ उसके जूठ निकाल के भले बर्तन की धो के एक बार पानी से वहीं रख देती हूँ सिंक में। नहीं तो ज़्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि मैं हो जाए तो काम करना है तो करना ही है। रात को ऐसा होता है कि बर्तन वगैरह धो लो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सब चीज़ें साफ़ कर ली है सर्फ लगा के। अब मैं एक बार गीले कपड़े से भी पूरा इसे साफ़ कर दूँगी। और जो बर्तन मैंने पहले धो के रखे थे ना, मैंने उन बर्तनों को भी उनकी जगह पर लगा दिया था। और बस ये लास्ट काम जो था ये मेरा किचन का ही काम था, जो छोटा मोटा मेरा किचन का काम बचा था बस यही था। बाकी मैंने सारे काम निपटा लिए थे। और कल मैं थोड़ी सी ना लेट हो गई थी, क्योंकि मटर वगैरह छिलने लग गई थी ना, तो इस वजह से मेरे काम थोड़े से लेट चल रहे थे। तो रात के कुछ 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था किचन के ही काम निपटाते करते में। और फिर उसके बाद फिर जब मैंने पूरा काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया, इसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना दही जमाना था। क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, डेली बाहर से दही ला रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कई बार खट्टा दही आ जाता है, तो फिर बच्चे कहते हैं मम्मा दही खट्टा है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज मैं ही घर में दही जमा लेती हूँ। तो बस मैंने दही जमने के लिए ना थोड़ा-सा दूध गर्म होने रख दिया। तो मैं मलाई के साथ ही दूध को गर्म होने के लिए रखती हूँ। इससे दही बहुत अच्छा जमता है। और जैसे कि मैं ना प्लास्टिक के बर्तन में ही दही जमाती हूँ, इससे दही बहुत अच्छा जमता है। मैंने हर तरह के बर्तन में ट्राई कर लिया, लेकिन दही किसी में भी अच्छा नहीं जमता है। तो मैं शुरू से ना प्लास्टिक के बर्तन में ही जमाती हूँ। जब तक दूध थोड़ा सा गर्म हो रहा था, मुझे कुनकुना दूध से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना था, तब तक मैंने जो नीचे के ये थे ना कैबिनेट वगैरह, बाहर से ये भी साफ़ कर लूँगी। ये मेरी नाइट की किचन क्लीनिंग में हमेशा शामिल रहता है। तो बस इन सबको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही रहता है, पर ये रहता है हाँ कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे बर्तन वगैरह धोती हूँ तो उस साइड में कहीं पानी के छींटे ना पड़ जाएँ, तो इस वजह से मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और ये देखिए दूध गर्म हो चुका था। और ठंडियों में ना अपन दही की जो जाग होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, ये तो दही नहीं जमता है। और ये देखिए हड़बड़ी का काम मैं जल्दीबाजी में डाल रही थी, और जो दूध था वो थोड़ा सा छलक के बाहर गिर गया था। फिर मैंने काउंटर टॉप दोबारा से साफ़ किया, क्योंकि जब अपन दही जमाते हैं ना, तो इसको जितने अच्छे से फेंटेंगे ना, तो उतना अच्छे से दही जमता है। तो दही मैंने जमा के रख दिया था। और बस इसके बाद जो फ्रूट लेके आए थे डैडी
जी। तो ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं ना वो डैडी जी लेकर आते हैं, सब्जियां जो होती है वो मैं और मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो कल तो खैर मैं रमन के साथ सब्जी लेने गई थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा काम से बाहर गए हुए थे। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं बारी बारी जितने फ्रूट्स हैं ना सबको धो लूँगी। तो अमरूद धो लिए थे मैंने, और इसके बाद ना पानी फेंक देती हूँ, फिर चीज़ करके ना फिर एप्पल भी धो लूँगी और फिर बनाना भी धो लूँगी। तो क्या होता है ना, जैसे फ्रूट धो के रखे रहते हैं ना, तो फिर जिसको जब खाना हो तो लेके खा ले। और जैसे धो के ना तुरंत मतलब मैं टेबल पे नहीं लगाती हूँ, मैं फ्रूट्स जो होते हैं ना धो के मतलब जब सूख जाते हैं ना तब मैं टेबल पे लगाती हूँ। तो धो के अभी मैं इसे काउंटर टॉप पे ही रख दूँगी, और फिर सुबह जब ये थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा, थोड़े से सूख जाएंगे, तब फिर मैं इसे टेबल पे लगा देती हूँ। इसके बाद देखिए मैं धोने लगी हूँ केले। तो ये जो केले हैं इसमें से आधे 4-5 जो गायब दिख रहे हैं ना वो मेरे कोको ने खा लिए थे। तो क्या होता है, जैसे ही हम सब्जी लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो कोको वहीं खड़ा रहता है, उसको जब तक नहीं धो ना तब तक वो गेट के अंदर आने नहीं देता है। तो बस हो गए, यहाँ फ्रूट भी मैंने धो के टोकरी में लगा लिए हैं, मेरी पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।